सो ये एक्सरसाइज में हमारे 2 क्वेश्चंस मेन बचे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो वो दोनों क्वेश्चन ये वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब इसके अंदर कंफर्म किया हुआ है कि भाई एपी गिवन है, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग एपी मतलब क्या हुआ, फॉर द फॉलोइंग एपीज मतलब जो गिवन सीक्वेंस है हमारे पास, ठीक है, जो गिवन सीरीज है, सीक्वेंस जो दे रखी है वो एपी में है, ये ऑलरेडी इन्होंने कंफर्म कर दिया है, ठीक है। अब बोला क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, एपी हमने बोला था A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये टर्म्स होती हैं ना, एपी की ये टर्म्स होती हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब मैंने आपको बोला था फर्स्ट टर्म को आप ए बोलोगे, राइट। A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म दैट इज A, ठीक है। हमको बोला क्या, फर्स्ट टर्म A, तो यानी कि हमको फाइंड करना है A, पहली चीज। फिर बोला है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमने पढ़ा है माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते थे, किससे डिनोट करते थे, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते थे बाय सिंबल स्मॉल d, ठीक है। तो वो हमको फाइंड करना है। ओके, राइट। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता था बच्चों A2 माइनस A1, ठीक है, या A3 माइनस A2, ठीक है। ये फॉर्मूला था कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का, जो हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक जो हमने पढ़ ली हैं, उन्हीं का यूज़ हम लोग इसमें करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली फाइंड हम लोग को करना है क्या, A एंड D। ये हमारा हमने कंफर्म कर लिया कि भाई हमको निकालना है A यानी कि फर्स्ट टर्म एंड D यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये 2 चीज़ें निकालनी है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, AP है, ठीक है, AP में दिया हुआ है, ये कंफर्म हो चुका है। तो AP हमको दिया 3 1 -1 -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ओके, अब A क्या होता है भाई, सो A पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो वी नो डेट फर्स्ट टर्म जो होती है उसको हम A से डिनोट करते हैं, इसको कुछ बुक्स में T से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि हमने A1 A2 पढ़ा था, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा ना आपको A1 A2 A3, ये AP है। तो कुछ बुक्स में इसको T1 T2 T3 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो AN है उसको हम TN भी बोलते हैं, राइट। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, बाकी हमारे NCERT में CBSE में ये A1 A2 से ही चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो जो फर्स्ट टर्म हमारी है वो A है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि AP की पहली टर्म, तो साफ साफ दिख रहा है हमको, वो कितना हो गया, 3 हो गया, सिंपल। अब कॉमन डिफरेंस D का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 यानी कि सेकेंड टर्म जो कि 1 है, माइनस तो माइनस A1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि 3 है। तो देयरफॉर D कितना मिल जाएगा बच्चों, 1 - 3 मतलब कि -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया बच्चों -2। तो फर्स्ट AP के लिए A3 हो गया, कॉमन डिफरेंस -2 हो गया, सिंपल। ओके, सिमिलरली अब दूसरा AP, ठीक है, दूसरे AP के लिए भी निकाल देते फटाफट। सेकेंड AP क्या बोला है, -5 कॉमन कोमा -1 3 एंड 7 डॉट 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 डॉट, ठीक है। डॉट डॉट मतलब क्या था, इनफाइनाइट AP है ना, ये इनफाइनाइट AP का एग्जांपल है। ओके, A मतलब बच्चों फर्स्ट टर्म, तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया -5, ठीक है, A मिल गया हमको। D मतलब क्या, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 कितना होता है, सेकेंड टर्म जो कि है -1। अब ये माइनस तो ये माइनस एज इट इज। A1 कितना है, A1 हमको यहाँ पे मिला -5, सो -5 उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फाइनल आंसर क्या मिलेगा, -1 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये बात बच्चे बच्चे जानते हैं। तो देयरफॉर D बराबर प्लस माइनस -5 में से 1 गया, बचा कितना, 4। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया बच्चों 4। ओके, चलिए, तो ये भी मैं रहने देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं रब कर रहा ताकि मुझे लिखना ना पड़े, राइट, नहीं लिखना ना पड़े वो तो एक कारण है ही,
बट आपको ये कंफर्म हो कि भाई इतना ही चेंज हो रहा है, मतलब बेसिक तो सेम ही है ना भाई, बेसिक तो सेम ही है, A1 निकालना, तो ये जो बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, प्लस माइनस करना बेसिकली, ठीक है। और एक चीज़, इसके अंदर हमने A2 माइनस A1 किया, राइट। आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग A2 माइनस A1 करते थे, देन A3 माइनस A2 करते थे, फिर देखते थे कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि वहां पे हमको कंफर्म करना था कि AP है कि नहीं, वेरीफाई हमको करना होता था कि AP है कि नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। वहां पे हमको वेरीफाई करने बोला था, बट यहाँ पे हमको बोला है कि वो AP है, तो AP है बोला है, मतलब कि सिर्फ हमको D निकालना है। अब D कितना किससे आता है, आप A3 माइनस A2 करोगे तो भी D आएगा, A2 माइनस A1 करोगे तभी भी D मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने A2 माइनस A1 करके हमारा D आ गया ना, वापस क्यों करें हम लोग, कोई मतलब नहीं है। ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में क्या बोला है माय डियर स्टूडेंट्स, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये हमको AP दिया है कंफर्म, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है हमको, फर्स्ट टर्म 1/3 होता है, तो ये 1/3 हो गया। A2 मतलब सेकंड टर्म, दैट इज 5/3, माइनस A1 मतलब कि फर्स्ट टर्म जो कि है 1/3। तो बच्चों दोनों फ्रैक्शन में है, दो नंबर कभी भी फ्रैक्शन में होते हैं, बीच में प्लस या माइनस होता है तो हम LCM लेते हैं, ठीक है। तो ये मिलेगा 5 - 1, तो देयरफॉर D हमको कितना मिल गया, D हमको मिल गया 4/3। तो ये हमारा आ गया D फॉर द थर्ड पार्ट। ओके, चलो फोर्थ पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो AP लिखेंगे पहले, ठीक है। AP क्या है बच्चों, AP है हमारा, ओके डेसिमल में आ गया 0.6, 1.7 एंड 2.8 एंड 3.9 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो A कितना हो जाएगा बच्चों इसके लिए, फोर्थ पार्ट के लिए A कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म होता है तो ये हो गया 0.6। A2 कितना होगा, सेकेंड टर्म 1.7 माइनस 0.6, तो देयरफॉर D हमको मिल गया बच्चों 1.7 में से 6.6 निकलेगा तो 1.1 बच जाएगा। ये हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस। कूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। इसके टोटल 12 सब पार्ट्स हैं, ठीक है, 10 या 12 सब पार्ट्स हैं, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 पार्ट्स लिए हैं, ठीक है। इन 4 पार्ट्स में आपको समझना है इसका प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद ट्राई करने हैं। तो इनमें से मुझे एक नेगेटिव वाला, एक रूट वाला जो क्वेश्चन है, रूट वाला देख के काफ़ी बच्चे डर जाते हैं कि रूट वाला कैसे होगा, ठीक है, पहले ही हार मान लेते हैं, मैदान छोड़ देते हैं। तो रूट वाला एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया बच्चों इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी बचे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता, इन केस कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वो मैं करवा दूंगा, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म। तो पहला पार्ट क्या है बच्चों, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP, मतलब क्या जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था ना, AP है कि नहीं, वो चीज़ इसमें है, वही चीज़ इसमें करनी है। सेकंड पार्ट में बोला इफ दे आर इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, अगर AP है तो D निकालो, जैसे पहले किया था हमने, ठीक है। एंड उसके बाद तीसरा पार्ट बोला है कि 3 मोर टर्म्स, तो 3 चीज़ें करनी है हमको इसमें, ठीक है। पहला चीज़ तो ये चीज़ कॉमन है सबके लिए कि भाई AP है कि नहीं, ठीक है। अगर AP है तो लूप आगे चलेगा, ठीक है, मतलब तो आगे बढ़ना है हमको। क्या करना है आगे बढ़ के, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना आपको आगे बढ़ के, ठीक है। एंड 3 और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करनी है। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन। पहला आपको चेक करना है कि AP है कि नहीं, ठीक है। AP कैसे चेक करते थे, याद है ना क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, नेक्स्ट की 3 टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर ये AP होगा तो बेसिकली ये चीज़ तो हमारी उसके अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। चलो देखते कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमको सीक्वेंस हमको दिया 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब हमको बोला है कि AP है कि नहीं। सो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं AP है कि नहीं है, याद करो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो, याद आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो ही वो AP होगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते थे हम लोग, तो हम लिखते थे A2 माइनस A1 अगर A3 माइनस A2 के इक्वल हुआ तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, और इसका मतलब हम कंक्लूड कर देंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इन AP, ठीक है। तो लेट्स वेरीफाई। A2 कितना बच्चों, A2 मतलब सेकंड टर्म जो कि है हमारा यहाँ पे 4, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, A3, A4,
क्लियर है। तो सेकंड टर्म हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा सेकंड टर्म है 4 जो कि A2 होता है, तो मैंने A2 के जगह पे लिख दिया 4, माइनस है तो एज इट इज़ माइनस। अब A1 क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होती थी, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, क्या ये इसके इक्वल है। A3 कितना है, मतलब 3 थर्ड टर्म जो कि 8 है, माइनस माइनस A2 कितना है बच्चों, सेकंड टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 - 2 होता है 2, और यहाँ पे 8 - 4 होता है 4। क्या 2 इज इक्वल टू 4, क्या 2 4 के इक्वल होता है, पूरी दुनिया जानती है नहीं होता, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4 बच्चों। अब ये कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही है, मतलब देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट AAP या नॉट एन AP। ये हमारा हो गया फाइनल उत्तर। ओके बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्लियर है ना। ओके डन। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड में क्या बोला है, सेकंड पार्ट, सेकंड जो हमको क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है -1/1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... ये दिया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 टर्म्स हमको गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, वेरीफाई करो AP है कि नहीं है। कैसे वेरीफाई करेंगे, अगर A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 हो गया तो ये AP हो गया, ठीक है। तो A2 कितना है, A2 - 3.2 है बच्चों। तो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं कि भाई कैसे वेरीफाई करते हैं, वो चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी सिर्फ वैल्यू करना है और कुछ नहीं करना। वैल्यू रखो, आंसर निकालो बच्चों, ठीक है। A2 कितना है, सेकंड टर्म -3.2, माइनस एज इट इज A1 कितना है, सो A1 माइनस में तो -1.2 इज इक्वल टू, पहले वैल्यू पुट कर दो सबकी। A3 मतलब 1 2 3 थर्ड टर्म जो कि कितना है -5.2, माइनस एज इट इज A2 कितना है, सेकंड टर्म, तो 1 2, सेकंड टर्म कितना है -3.2, ये हमारी सेकंड टर्म है। ओके चलिए, नाउ ब्रैकेट्स को हटा दो, ब्रैकेट्स हटेंगे तो साइन कुछ चेंज होंगे, देखते हैं क्या क्या चेंज होगा। अब देखो ये माइनस और ये 2 माइनस है, ये ब्रैकेट जब खुल जाएगा तो ये माइनस माइनस दोनों मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। पता है ना आपको, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, सो प्लस 1.2 हो गया बच्चों, इक्वल टू तो इक्वल टू। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो दिस विल बी -5.2 एज इट इज़, क्योंकि दूसरा कोई माइनस इसके साथ में है नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो प्लस 3.2, क्लियर, ठीक है। अब हमको पता है प्लस और माइनस, एक प्लस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब क्या हुआ, 3.2 से आपको 1.2 को माइनस करना है, तो आंसर आएगा हमारा 2। 3.2 में से 1.2 निकालोगे तो आंसर आएगा हमारा 2। बड़ा नंबर है वो 3.2 है, जिसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। इक्वल टू 5.2 3.2, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो 5.2 में से 3.2 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा, अगेन आंसर आएगा 2। और बड़ा नंबर देखो बच्चों माइनस है, बड़ा नंबर जो है 5.2 है जो कि माइनस में है, ठीक है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब देखो -2 और -2 दोनों इक्वल होते हैं, यस दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन राइट क्या, A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। ये कंडीशन हमारी वेरीफाइड हो गई, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इन AP, ठीक है। अब खत्म नहीं करना है, अब आ गए हम लोग ये कंडीशन, इज दे फॉर्म एन AP, यस दे आर फॉर्मिंग एन AP। अब फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सो वी गॉट द कॉमन डिफरेंस ऑलरेडी, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। अब मैं ये इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, आगे यहीं पे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहीं पे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। सो वी गॉट द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमको मिला बच्चों -2, तो ये पार्ट तो हमारा हो गया, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू आ गया -2 हमारा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट बोला राइट 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स, तो 1 2 3 4 4 टर्म्स तो हमारे पास है, 4 के बाद में और 3 टर्म, मतलब क्या, A5 हमको निकालना है, A6 हमको निकालना है, ठीक है, एंड A7 हमको निकालना है। हो गया ना 3 मोर टर्म्स, मतलब जितनी टर्म्स गिवन है उसके बाद की 3 टर्म्स, तो 5 6 7 ये हमको निकालनी है।
ठीक है। तो जब भी एपी में आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ए और डी। अगर आपको याद है इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली बोली थी कि अगर आपको ए और डी पता है बच्चों, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई सी भी टर्म आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो डी तो हमको पता है और ए तो हमेशा गिवन ही होता है ना, तो हमारा ए हो गया ये। तो नाउ ए हम लिख देंगे -1.2, डी हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब A5 निकालना है, तो A5 हमेशा क्या होगा बच्चों, A5 होगा A + 4D। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख लिए हैं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इंट्रोडक्शन वाला एक बार वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। A5 कितना होगा बच्चों, A + 4D, ठीक है। कैसे आया ये, देखो हमने एक डिराइव किया था फॉर्मूला AN = A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ठीक है, राइट। अब AN मतलब क्या, कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म। तो A5 कितना हो जाएगा, n के जगह पे 5, A एज इट इज +5 - 1 × D। तो A5 क्या मिल रहा है बच्चों हमको, A + 4D मिल रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, तो A5 हो गया बच्चों हमारा A + 4D, डन। सो अब हमको करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ओके। सो A5 = बच्चों हो जाएगा, A हमारा है -1.2 + 4 एज इट इज, D कितना है, D मतलब ये रहा हमारा -2, तो दिस विल बी A5 = -1.2 + 4 × 8 +- सो -8, ठीक है। तो A5 मतलब फिफ्थ टर्म हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों, -- +8 + 1 9, 9.2, सो -9.2 हमारा आ गया फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे जो फिफ्थ टर्म हमको मिलेगा वो मिलेगा कितना, 9.2। सिमिलरली हम लोग सिक्स टर्म निकाल लेंगे, तो A6 कितना हो जाएगा, A5 A + 4D, तो A6 हो जाएगा हमारा A + 5D। A कितना है बच्चों, A है -1.2 + 5 एज इट इज, D कितना है, D है हमारा -2, तो आंसर कितना मिलेगा, -1.2 ± -10, तो ये हो जाएगा -10 + 1, तो 11.2, ठीक है। ये हमको मिल गया बच्चों A6। एक टर्म और निकालनी हमको, A7 हो जाएगा A + 6D, ठीक है, एक कम, जो टर्म निकालनी है उससे एक वैल्यू कम। तो A कितना है, A है -1.2 प्लस का प्लस 6D मतलब 6 × D, D कितना है, -2, ठीक है। 6D मतलब क्या है, इनका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई है, क्लियर, ठीक है, ओके। सो -1.2, 6 × 12 + -12, 12 + 1 13, -13.2 हमारा मिल गया A7। तो देयरफॉर हमको जो 3 मोर टर्म्स है वो हमारी मिल चुकी हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म, ओके। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पार्ट इसका जो हम लेने वाले हैं आज के लिए, वो भी ले लेते हैं अभी। नो सॉरी, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट एक्चुअली, सेकंड लास्ट पार्ट, ठीक है। चलो बच्चों, सेकंड लास्ट पार्ट में क्या बोला हमको, थर्ड पार्ट रूट वाला है। तो √2, √8, √18, √32 ... अब देखो बच्चों, इसके लिए रूट के लिए सबसे सिंपलेस्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब भी आपको रूट में कोई वैल्यू मिले ना, तो उसको रिड्यूस कर लो, जितना हो सके उसको रिड्यूस कर लो। रिड्यूस कर लो मतलब क्या होता है सर, नहीं पता, ठीक है। देखो √2 है, तो √2 तो √2 रहेगा बच्चों, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूँ √8 की, तो रिड्यूस कर लो मतलब क्या होता है पता है, √8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 लिख सकते हो ऐसा, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, राइट। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। अब आपको दिख रहा है, जब आप स्क्वायर रूट निकालते थे तो आपको पता है रूट में से आप पेयर निकालते थे, जो नंबर का पेयर बनता था वो बाहर आ जाता था, सिंगल नंबर बन जाता था, ठीक है। स्क्वायर रूट 8 में सीखा है, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आप सीखे हैं, बहुत सारे चैप्टर है, ठीक है, वो आप करके आए हो, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो 2 + 2, ये 2 × 2 दो नंबर मिले ना बच्चों, तो दो नंबर का एक पेयर बना, तो इन दो नंबर के जगह पे एक नंबर बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट में 1, ठीक है। तो इस √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, √8 को वी कैन राइट 2√2, ठीक है। अब कभी भी आपको कंफर्म करना हो ना कि भाई ये जो मैं 2√2 है वो सही है कि नहीं है, तो क्या करने का पता है, ये नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 2 = 4 एंड 4 को अंदर जो नंबर उससे मल्टीप्लाई करो, तो अंदर 2 है तो 4 × 2 = 8, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अब हमको सेकेंड टर्म हमारा मिल गया 2√2, मतलब 8 के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं 2√2,
ठीक है। अब 18 बचा, 18 को भी ऐसा ही कुछ करो। सो 18 को बच्चों में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, √9 × 2, 9 2 18 होता है ना। चलो अब जो 9 है फर्दर उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 2, ठीक है। अब ये 3 3 का पेयर बनेगा, कॉमन नंबर है तो पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, 2 नंबर का एक पेयर बनता है। अब ये बाहर आएगा तो सिंगल नंबर बन जाएगा, तो यहाँ पे 3 अंदर क्या बचा, 2 बचा, तो 3√2 हो गया, ठीक है। या फिर अगर कोई थोड़ा सा आप जल्दी, अगर किसी को आता है तो ये डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हो, 9 को हम डायरेक्टली निकाल लेंगे बाहर, तो ये 3√2 इधर भी हमको मिल गया। ये थोड़ा मैंने और एक्सपेंड करके आपको समझाने की कोशिश करी है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब √18 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3√2 लिख सकते हैं, हाँ के ना, हाँ ना, ठीक है। तो ये 3√2 आ गया हमारा √18 की जगह पे 3√2। अब √32 पे आ जाओ। 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 16 × 2। अब देखो 16 का रूट क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 4√2। मतलब √32 को आप लिख सकते हो 4√2, ठीक है, समझे भाई। 16 है, चलो ठीक है। 16 को आप 4 × 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, 4 4 जो 16 होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये पेयर बनी 4 4 की कॉमन, तो ये 4 बाहर आ गया 2, ठीक है, क्लियर है अभी। ओके चलिए, तो अभी हमारे पास जो नंबर है, जो गिवन सीक्वेंस थी वो हमको मिल गई है कि ये सीक्वेंस थी, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, ये AP है कि नहीं है, वी हैव टू चेक। तो क्या करते थे हम लोग, कंडीशन क्या थी, A2 - A1 अगर A3 - A2 के अगर इक्वल है तो वो AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो A2 कितना बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म होगा 2√2 माइनस फर्स्ट टर्म होगा √2 इज इक्वल टू A3, A3 मतलब 1 2 3, ये थर्ड टर्म हो गया जो कि है 3√2 माइनस सेकेंड टर्म मतलब 2√2, ठीक है। अब 2√2 माइनस √2 कितना होता है, 2√2 माइनस √2 कितना होता है। देखो बच्चों, जब ये रूट वाला जब भी वैल्यू आए ना, तो हमेशा इसको क्या कंसिडर करो पता है, अगर आपको मैं बोलूँ 2x - x कितना होता है, आप फटाक से बोल दोगे आंसर x, ठीक है। अब 2√2 माइनस √2 करने में काफी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, अरे √2 को कैसे माइनस करूं। अरे भाई, इसको हम लोग एक वेरिएबल मान लो, ये एक वेरिएबल कॉमन हो गया ना, तो आप 2x - x में 2x में से अगर x माइनस करोगे तो आपको x मिलता है, तो 2√2 माइनस √2 करोगे तो आपको √2 मिलेगा। एक तो ये तरीका समझने का हो गया। दूसरा क्या समझोगे, 2√2 मतलब 2√2 आपके पास है, उसमें से यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया, इधर कुछ नहीं मतलब 1, 2√2 में से 1√2 निकाल लो तो बचेगा कितना, 1√2, ऐसा समझ लो, ठीक है। किसी भी तरीके से समझो आप। सिमिलरली 3√2 माइनस 2√2, 3√2 में से 2√2 गए तो बचा क्या, √2। तो मतलब यहाँ पे कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो है वेरीफाइड हो गई है, √2 दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है, मतलब डी हमको मिल गया, क्या डी हमको क्या मिल गया बच्चों, √2 मिल चुका है, ठीक है। डी हमारा हो गया √2, मतलब कॉमन डिफरेंस किसका आ रहा है, √2 का आ रहा है। चलो, तो ये AP में है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ओके, अब AP में है तो आपको D फाइंड करना, D आप फाइंड कर चुके हो। उसके बाद में आपको फाइंड करना 3 और नेक्स्ट टर्म, 3 मोर टर्म्स, तो 1 2 3 4, तो 3 मोर आएगा A5 A6 एंड A7, ये आपको निकालना है। तो पता है बच्चों A5 क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, A5 होता है A + 4D। A कितना है, A है √2 प्लस 4 का 4, D कितना है, D इज √2, तो ये हो गया बच्चों A5 हो गया 4 + 1 5, तो 5√2, ये हमारा 5th टर्म हो गया, ठीक है। 6th टर्म आ जाएगा 6√2, 7th टर्म आ जाएगा 7√2। ओके, कैसे आएगा देखो, A6 हो गया A + 5D, A कितना है हमारा, A √2 है प्लस 5 का 5 है, D √2 है, तो ये मिल गया हमको √2 + 5√2 मतलब 5 + 1 6, 6√2 हमको मिल गया, ये आ गया A6, ठीक है। ऐसे आप A7 निकाल लो, A7 कितना हो जाएगा, A + 6D, सो A कितना है बच्चों, √2 है, 6 का 6 है, D भी कितना है, √2 है, तो 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है, तो देयरफॉर A7 हो जाएगा 7√2। ये हमारे आगे तीनों के तीनों टर्म्स, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, समाप्त होता है बच्चों। राइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट गुड बाय, टेक केयर।